जय माता दी। क्या आपकी जन्म कुंडली के अंदर सूर्य शनि का योग है, बुध शुक्र का योग है, या राहु 9वें भाव में बैठे हैं, या फिर आपकी जन्म कुंडली के अंदर शनि 12वें स्थान या फिर सूर्य 6ठे स्थान में बैठे हुए हैं? ये बातें मैं आपको क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इन ग्रहों की युति के कारण या ऐसे योगों के कारण जन्म कुंडली के अंदर मंगल देव बद हो जाते हैं। अब ये तो हो गए मंगल बद किन ग्रहों के कारण होते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं मंगल बद जब हो जाए जन्म कुंडली में तो उसके लक्षण क्या होते हैं और आदमी किस स्वभाव का हो जाता है, घर में किस प्रकार की समस्याएं आती हैं, जीवन कहाँ तक अस्त व्यस्त होता है, ये अब आपको समझना चाहिए। देखिए, मंगल का जो शुद्ध स्वभाव है, जो अच्छा स्वभाव है, वो किसी चीज से प्रोटेक्ट करता है आपको, आपकी सुरक्षा करता है। आपके साथ जब आपका भाई या कोई आपकी सुरक्षात्मक लेयर जब आपके पास होती है तब आप किसी भी सिचुएशन से डरते नहीं हैं, आपको बहुत कॉन्फिडेंस फील होता है, आप किसी चीज़ से घबराते नहीं हैं। लेकिन जब आप कमज़ोर हो जाते हैं और आपके आसपास आपको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होता तो अब आप परेशान हो जाते हैं, मेंटल एंग्जाइटी हो जाती है, घबराहट आने लग जाती है, आपको लगता है कि आपको कोई सहारा चाहिए। और उस दौरान में यदि कोई आपके पास आकर के मजबूत, ताकतवर या जिस भी तरह की तकलीफ है उससे आपको बाहर निकालने वाला कोई अथॉरिटी पर्सन आ जाए, तब आपको कितना कॉन्फिडेंस आ जाता है। ये होता है मंगल का शुद्ध रूप, अच्छा रूप। लेकिन हम बात कर रहे हैं मंगल बद के बारे में, खराब मंगल के बारे में। तो इसका क्या रूप होता है? जब भी जन्म कुंडली के अंदर लग्न में भी यदि मंगल शनि आकर के बैठ गए या मंगल शनि राहु आकर के बैठ गए या सूर्य शनि मंगल आकर के बैठ गए तो ऐसी स्थिति के अंदर व्यक्ति बहुत हद तक स्वार्थी हो जाता है। अपने फायदे की बात वो पहले देखेगा, अपनी सुरक्षा की बात पहले सोचेगा, किसी से अगर कोई बात होगी तो बात बात में उसको नीचा दिखाने की कोशिश करेगा, ऐसी बातें बोलता है ऐसा जातक कि उसमें ना चाहते हुए भी घमंड छलकने लग जाता है, बहुत गंदा वाला एटीट्यूड छलकने लग जाता है। उसकी बातें ऐसी होती हैं मानो किसी के अभी सीने को चीर करके पार कर जाएंगी, तलवार जैसी बातें होती हैं, छुरी चाकू जैसी बातें होती हैं। बड़ा गंदा स्वभाव हो जाता है जब जन्म कुंडली के अंदर मंगल बद हो। और ऐसी स्थिति में ये तो स्वभाव की बात रही, शुरू में ऐसा बच्चा या ऐसा जातक इस स्वभाव का होता है, बहुत घमंडी हो जाता है, हो कुछ नहीं लेकिन बात करेगा ऐसे जैसे वो अभी सारी दुनिया खरीद करके रख देगा, और फोकी बातें भी करता है। क्योंकि जब भी जन्म कुंडली के अंदर मंगल देव बद हो जाते हैं ना, तो चंद्रमा अपना अच्छा फल देना भी बंद कर देते हैं, जिसके कारण व्यक्ति किसी के स्वभाव को, किसी की भावनाओं को, किसी की केयर को प्रायोरिटी ना दे करके अपनी ही बातें बड़ी बड़ी करने लग जाता है। और जरा सी कोई बात उसे समझ में नहीं आई ना, मारपीट करने लग जाएगा, झगड़ा कर लेगा, बहस कर लेगा, किसी को नीचा दिखाने लग जाएगा। और कोई उसे फिर कितना भी समझाने की कोशिश क्यों ना करे, वो उसकी बात को समझने के लिए कहीं से कहीं हद तक कन्विंस होता भी नहीं है। यदि जन्म कुंडली के अंदर जब ये ग्रहों के योग हों तो सबसे पहले मंगल बद के उपाय व्यक्ति को जरूर कर लेने चाहिए। और भी बता देता हूँ, यही मंगल बद संतान सुख में भी रुकावट देता है, क्योंकि हमारी पूजनीय लाल किताब में एक बात कही गई है, जब भी जन्म कुंडली के अंदर मंगल देव खराब होते हैं तो वो सारा स्वभाव केतु पे पलट देते हैं। और केतु क्या होता है? आपकी प्रतिष्ठा होती है, आपका मान सम्मान होता है, आपका वे ऑफ टॉकिंग होता है, आप कैसे दूसरों को अपनी बातों से प्रभावित करते हैं, आप किसी भी समस्या का हल
शुभत्व तरीके से यानी सहजता से, समझदारी के तरीके से डील करते हैं। यानी ऐसा व्यक्ति कितनी सहजता के साथ किसी भी समस्या का हल निकालता है, ये केतु पर ही निर्भर करता है। और जब मंगल देव जन्म कुंडली के अंदर खराब होना, तो केतु की स्थिति ऐसी ही हो जाती है कि वो इनके बिल्कुल विपरीत कार्य करने लग जाता है। और यहाँ तक कि यही जब जन्म कुंडली के अंदर मंगल बद होना, तो शादी बेशक हो जाती है, संतान सुख में देरी या रुकावटें आ जाती हैं। ऐसा व्यक्ति खूब इलाज कराएगा, खूब डॉक्टर्स के पास चक्कर काटेगा, लेकिन समस्या का हल मिलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि केतु क्या हो गया, केतु स्पर्म्स के काउंट्स बढ़ाने का काम कर जाता है, स्पर्म्स की ताकत बढ़ाने का काम करता है, वो कमज़ोर हो जाते हैं। आदमी शारीरिक रूप से तो बहुत हट्टा कट्टा हो सकता है, कोई पर्सन बहुत मजबूत, बहुत हेल्दी तो दिखाई देगा, लेकिन इंटरनली ये ब्लॉकेज या ये समस्याएं आ जाती हैं। इसी के साथ अभी और क्या चीज़ें होती हैं जब मंगल बद हो जन्म कुंडली में। जब भी जन्म कुंडली के अंदर मंगल बद हो ना, तो व्यक्ति के घर में जब जब कोई मंगल कार्य होंगे, जब जब कोई शुभ कार्य होंगे, जब जब कोई हवन, कीर्तन, बर्थडे सेलिब्रेशन, शादी, रिंग सेरेमनी, कुछ भी छोटा से छोटा फंक्शन किया जाएगा, तो घर में बड़ी से बड़ी मुसीबतें आने का इंतजार करती हैं। घर में मेहमान ही 4 इकट्ठा हो गए तो घर में कलह कलेश और झगड़े खड़े हो जाते हैं। इस तरह से इस मंगल बद का उपाय बेहद ज़रूरी होता है। मैं आपको इस वीडियो में आपको इस मंगल बद के उपाय भी बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा। और इन उपायों को मैं रिकमेंड करूंगा, यदि आप किसी प्रबुद्ध कंसल्टेंट, किसी बेहतर सीनियर कंसल्टेंट से सलाह लेके करें, तो आपके लिए इसका रिजल्ट कई गुना बेहतर हो सकता है। आप चाहे तो मुझसे भी अपॉइंटमेंट लेकर के मिल सकते हैं, स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप कॉल कर लीजिएगा। अब यहाँ पर मैं बताता हूँ मंगल बद को सपोर्ट किस चीज़ की चाहिए। सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा, मंगल ग्रह गर्म नहीं है, ध्यान रखिएगा, मंगल ग्रह गर्म नहीं है, आप सब भी जानते हैं। लेकिन जैसे ही इसको सूर्य की सपोर्ट मिलती है, मंगल शुद्ध हो जाता है, मंगल अच्छा हो जाता है। जब खून गर्म रहता है, नॉर्मल गर्म जैसे रहता है, जब हमें सर्दियों की धूप सुबह सुबह की जैसी कोसी रहती है, ऐसे ही हमारा ब्लड भी गर्म होता है, तो अच्छा माना जाता है, जिससे ब्लड पतला होता है और उसका सर्कुलेशन बहुत अच्छे से मूव कर रहा होता है। तो जन्म कुंडली के अंदर यदि मंगल बद के प्रभाव को ठीक करना हो, तो सबसे पहले सूर्य को अच्छा करना होता है और साथ ही साथ चंद्रदेव को भी अच्छा रखना होता है। इसीलिए इसके उपाय इन दोनों बातों को ध्यान में रख के किया जाए तो अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको उपायों की तरफ लेके चलता हूँ, ध्यान से उपाय करिएगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला उपाय, सूर्य की हम बात कर रहे थे, तो सूर्य को गुड़ से भी जोड़ा जाता है और मंगल को भी गुड़ से जोड़ा जाता है। अब यहाँ पर हमने स्पर्म्स की भी बात करी थी, तो संतान सुख की भी बात करी थी, तो यहाँ पर आटे को शुक्र से जोड़ा जाता है और सूर्य को गुड़ से जोड़ा जाता है और पानी होता है चंद्रमा। जब आप आटे में गुड़ को मिला करके आप मिट्टी के तवे पर या तंदूर में, क्योंकि मिट्टी का तवा प्रॉपर मंगल 8 बन जाता है और तंदूर भी जन्म कुंडली का 8वां भाव बन जाता है, बिल्कुल तपन वाला, बिल्कुल अग्नि से जलता हुआ। वहाँ पर जब आप 8 गुड़ की रोटियां तंदूर में लगवा करके आप 4 कुत्तों को और 4 कौवों को आप डालते हैं, तो इससे मंगल बद के स्वभाव में कमी आनी शुरू हो जाती है। ये उपाय 43 दिन करना होगा। इसके साथ यहाँ पे कुछ सावधानी भी होती है, ध्यान रखिए मेरे भाई बहनों। जब भी आप ये रोटी सिकवाएं तो या तो घर पे मिट्टी के तवे पर सेक लें, इसमें लोहा, स्टील किसी भी तरह से टच नहीं होना चाहिए। और यदि आप इसे बाजार से बनवाने जाएं तो ध्यान रखिएगा
कि इसको रोटी को हाथ से ही निकालना होगा, लोहा स्टील या लोहे की छड़ वगैरह यूज ना हो, क्योंकि यदि इसमें लोहा प्रयोग होगा तो शनि और यदि स्टील प्रयोग होगा तो राहु का स्वभाव मिल जाएगा और मंगल को शनि और राहु के स्वभाव से दूर रखना होगा। इसीलिए इस बात का ध्यान रखिएगा। खास तौर पर उपाय दिन के समय करें, 43 दिन लगातार करें, बिना नागा किए करें। इसके साथ जब भी ऐसा जातक बैठे या कहीं भी वो अपना ध्यान, मेडिटेशन कुछ भी करने की कोशिश करे तो वो रेशमी ऊनी कपड़ों का ही इस्तेमाल करे। क्यों रेशमी ऊनी? अक्सर उपाय में कहा जाता है हिरण की मृगछाला का प्रयोग करें, जो कि सही नहीं है। जीव हत्या को मैं किसी भी तरह से सपोर्ट नहीं देता, आप सब भी नहीं देना चाहेंगे अपने फायदे के लिए, तो इसीलिए ऊनी वस्त्र का प्रयोग करें। ऊनी वस्त्र पर बैठना, ऊनी वस्त्र का आसन बनवाना, ऊनी वस्त्र या रेशमी वस्त्र के आप बिस्तर यूज करें तो मंगल बद का बुरा प्रभाव धीरे धीरे करके कम होने लग जाएगा। इसके साथ और क्या उपाय करें? बहुत ज़्यादा गुस्सा आता हो, छोटी छोटी बातों को लेकर के घर में लड़ाई झगड़े हो जाते हो, कला कलेश हो जाती हो और ऐसा व्यक्ति बहुत जल्दी मारपीट पर उतारू हो जाता हो, तो 43 दिन लगातार 400 ग्राम गुड़ वाली रेवड़ियाँ, यानी गुड़ और तिल की बनी हुई जो मिलती हैं, ये 400 ग्राम रोजाना जल प्रवाह करें। किसी बहती हुई नदी में करें तो चंद्रमा नदी होती है, साफ बहती हुई नदी में करिएगा। गंदे नाले, ठहरे हुए पानी, झील में बिल्कुल ये उपाय नहीं करते। तो जब ये बहते हुए पानी में आप उपाय करते हैं तो चंद्रमा का जो बुरा प्रभाव, क्योंकि मैंने केतु की भी बात करी थी, तो केतु को तिल से जोड़ा जाता है। तो जब गुड़ की रेवड़ियाँ, सूर्य, केतु और चंद्रमा का जब मेल होगा तो आदमी दूसरों के स्वभाव और दूसरों की भावनाओं की कद्र करने लग जाता है। और कहा भी जाता है चंद्रमा जहाँ भी आकर के खड़ा हो जाता है जिस भी ग्रह के साथ, उस ग्रह के अंदर सात्विकता ऑटोमेटिक आने लग जाती है, अगर किसी दूसरे ग्रह का प्रभाव उस पर अशुभ ना पड़ रहा हो तो। इसीलिए जिन भी लोगों की जन्म कुंडली के अंदर मंगल बद हो, मंगल खराब हो और घर के अंदर इस तरह की तकलीफें आ रही हो, वो घर में माँ, नानी, दादी का आशीर्वाद ज़्यादा से ज़्यादा लें। आस पड़ोस की महिलाओं का सम्मान ज़्यादा से ज़्यादा करें। घर के अंदर गंगा जल या किसी भी पवित्र नदी का जल और घर के अंदर चांदी ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा करें, क्योंकि मंगल की आग को चंद्रमा का दूध और जल ही शांत करेगा। अब अगला उपाय क्या करें? चांदी का एक चकोर टुकड़ा हमेशा अपनी शर्ट की जेब में रखें, टी शर्ट में रखें। नहीं रख सकते तो आप उसे अपने कपड़े की अलमारी में रखिएगा। इससे अगला उपाय क्या करना है? ध्यान रखिए, घर के सामने नीम का पेड़, पीपल का पेड़, बरगद का पेड़, बेरी का पेड़ बिल्कुल नहीं। और घर के सामने यदि कोई गंदा मैदान हो जिसमें धूल उड़ती हो, जिसमें लोग कूड़ा फेंक देते हैं, या किसी भी तरह का खाली मैदान यदि आपके घर के आसपास होगा, तो मंगल केतु का प्रभाव नेगेटिव रूप से एक्टिवेट होकर इसके स्वभाव को और खराब कर देगा। घर के आसपास कोई गंदा नाला ना हो, गंदा पानी ठहरने का स्थान ना हो, इससे चंद्रमा और मंगल के अशुभ प्रभाव मिल जाते हैं और घर में माँ, नानी, दादी को तो समस्या होती है। घर के अंदर फाइनेंशियल और करियर की स्टेबिलिटी और ग्रोथ नहीं हो पाती, ये भी ध्यान रखिएगा। और क्या उपाय करें ये भी समझ लीजिए। घर में किसी भी प्रकार का तंदूर ना हो, इंडक्शन ओवन को भी इसी के अंदर काउंट किया जाता है। यदि आप रखेंगे इलेक्ट्रिक तंदूर भी इसके अंदर वर्जित किया जाता है। ये चीज़ें घर में बिल्कुल भी ना हो तो आपके लिए अच्छा रहेगा। खास तौर पर अब यहाँ पर एक वास्तु से संबंधित मंगल बद का उपाय और समझ लीजिएगा। जिस भी व्यक्ति की जन्म कुंडली, विशेष तौर पे यदि किसी मेरी बहन की जन्म कुंडली के अंदर है, कि बेटी तुल्य कोई बच्ची है, उसकी जन्म कुंडली के अंदर मंगल बद हैं, और मंगल बद की कंडीशन में फिर से रिपीट कर देता हूँ, सूर्य शनि का योग हो, बुध शुक्र का योग हो, शनि 12 सूर्य 6 के अंदर हो, राहु 9वें घर के अंदर हो, या फिर शुक्र 9वें घर के अंदर विराजमान हो, यदि कोई है तो ऐसी बच्ची का विवाह उसी परिवार में करें जो सात्विक लोग हों। सात्विक का मतलब नॉनवेज खाने वाले ना हो, ड्रिंक करने वाले ना हो, ये खास तौर पर।
और उनका मकान दक्षिण मुखी ना हो, क्योंकि ऐसे परिवार में आपका बच्चा जाते ही उसकी गृहस्थी पर भी थोड़ा सा अशुभ प्रभाव शुरू हो सकता है और पति पत्नी के आपसी संबंधों पर भी कहीं ना कहीं से अच्छा असर नहीं आता। ये वास्तु टिप बहुत ध्यान रखेगा। और यदि मेरे किसी भाई की जन्म कुंडली के अंदर है, दोस्त की जन्म कुंडली के अंदर है, किसी बड़े की जन्म कुंडली के अंदर है और आप प्रॉपर्टी लेने का प्लान कर रहे हैं या आप अपनी प्रॉपर्टी नहीं ले ली है और आप कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, तो रुक जाइए, पहले उसे चेक करा लीजिए वो दक्षिण मुखी मकान ना हो या जो मैंने घर के आसपास की चीज़ें बताई वो बिल्कुल भी ना हो। यदि हैं तो आप उनका ट्रीटमेंट करें या फिर कहीं और आप दूसरी प्रॉपर्टी ले करके आप वहाँ शिफ्ट हो जाएं। कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपसे मैं मिलता रहूँगा। आपके प्यार, आपके समर्पण, आपके सपोर्ट किया मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय माता दी। जय माता दी। मेरे सभी भाइयों बहनों, हर महीने के दूसरे मंगलवार को मैं आपको फ्री कंसल्टेंसी 3 से 4 घंटे के लिए प्रोवाइड करूंगा। आप चाहें तो मुझसे ऑडियो वीडियो कॉल के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। टाइम लिमिट जरूर होगी। आपकी समस्या का समाधान आप तक सही तरीके से डिलीवर करने में, इसीलिए आप चाहें तो मेरी वेबसाइट पर जा करके अपने आप को रजिस्टर करिए और अपना टाइम स्लॉट फिक्स करिए। मेरा सौभाग्य है कि आपके जीवन में मैं आपको कोई चीज़ क्वालिटी के टाइम पर आपको डिलीवर कर सकूं। आपके जीवन को सुखी, समृद्ध और सौभाग्यशाली बनाने में मैं अपना सौभाग्य समझता हूं और आशा करता हूं आप इसका लाभ खूब बढ़ चढ़ कर लेंगे। और ध्यान रखिएगा, यह हर महीने के होगा, कोई इसकी लिमिट नहीं है। लाभ लीजिएगा। जय माता दी।